जय हिंद जय भारत। वेल स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ओके, आई होप कि वहां पर आपको 40-50% तो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बच्चे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.4, एग्जांपल नंबर 11, 12 एंड 13। ओके, और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंडिविजुअल एग्जांपल की टाइमिंग मेंशन कर दूंगा। आपको पूरे एग्जांपल्स देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी पूरी वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां पर क्लिक करिए और जिस एग्जांपल में आपको डाउट है वहां से देख करके आप उसका सॉल्यूशन पार्ट समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 11 की अगर हम बात करें, एग्जांपल नंबर 11, और दूसरी बात बच्चे मैं क्वेश्चंस यहां पर मेंशन नहीं करूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए। ओके बच्चे, दैट विल बी बेटर। ओके चलिए, एग्जांपल नंबर 11 इज द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7। दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं जिनकी इनकम का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 9:7 दे रखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इज 4:3, और उनके खर्चे का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें 4:3 दे रखा है। If each of them manages to save ₹2,000 per month, अगर वो हर महीने 2,000 रुपए की शेविंग करते हैं तो फाइंड द मंथली इनकम्स, तो आपने बताना है उनकी मंथली इनकम्स कितनी है। तो पहली बात सुनिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर, कौन सा एग्जांपल आपका 11 है। पहले बच्चे हम लेट करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। लेट द incomes of two person be रुपीज, कितना रेशियो दे रखा है आपको 9:7 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हो जाएगी इनकम हो जाएगी फर्स्ट पर्सन की, वो हो जाएगी 9x एंड सेकंड पर्सन की हो जाएगी हमारी 7x, रुपीज 7x। ओके क्लियर बात है। और एक बात और करते हैं बच्चे, एंड the expenditures B, और एक्सपेंडिचर्स का रेशियो में कितना दे रखा है, दैट इज 4:3 दे रखा है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा उसको हमने एज्यूम कर लिया ₹4y जो है वो फर्स्ट पर्सन अपना एक्सपेंडिचर करता है एंड 3y सेकंड पर्सन एक्सपेंडिचर करता है रिस्पेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर बात है। अब बात सुनो बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन दैट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंफॉर्मेशन जो गिवन आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये गिवन है कि फर्स्ट पर्सन भी 2,000 रुपए की सेविंग करता है पर मंथ और सेकंड पर्सन भी 2,000 रुपए की सेविंग करता है। अब मेरी बात सुनो बच्चे, अगर पहले पर्सन की इनकम जो है 9x रुपीज है और वो इतना खर्च कर देता है तो बचाएगा कैसे, कितना बचेगा, 2,000 बचेगा, ऑब्वियसली बात है, वो तो आपको गिवन है। लेकिन वो कैसे आपने फाइंड आउट किया, 9x माइनस 4y। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां से 9x दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 2,000। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वो क्या होगा बच्चे, 7x उसकी इनकम है और वो 3y रुपीज को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है, और सेविंग कितनी होती है 2,000 रुपए की सेविंग होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर दिया। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब बात सुनिए बच्चे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमें क्या करना है, यहां से हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें बताना है क्या है कि उनकी इनकम कितनी है। क्लियर। अब बात सुनिए, आपको मैंने क्या बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, और इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। देखिए कैसे, अगर आप बच्चे y को हटाना चाहते हैं तो y के कोएफिशिएंट्स को आपने सेम करना पड़ेगा, या अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो आपको x के कोएफिशिएंट को सेम रखना पड़ेगा। देखो बच्चे, एक काम करता हूं, मैं y को रिमूव करूंगा, यहां पर 4 यहां पर 3 है। ठीक है, अब सेम करने के बच्चे इनका क्या होगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है,
12 आएगा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 4 we get, देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने 3 से मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 3 into 9 कितना हो जाएगा बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या मिलेगा आपको, 3 into 9x minus 4y equals to 2000 into 3। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 9 3 27x 12y equals to 6000। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर होगी। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 7x minus 3y equals to 2000 into 4। इट्स क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 28x minus 12y equals to 8000। This one is equation number 4। Let it be a equation number 4। क्लियर कॉन्सेप्ट है बच्चे आपको, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है किसी भी पार्टिकुलर वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने सेम लेकर के आना है। सेम आपने कर लिया, और वो सेम कैसे आएगा, जब आप दोनों के कोफिशिएंट का एलसीएम लेंगे। क्लियर बात है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो यहां से हमें इक्वेशन नंबर 3 ये मिल गई। इक्वेशन नंबर 4 इज दिस वन। दोनों में -12y है, यहां पर भी 12y है, -12y है। अब आपने क्या करना पड़ेगा बच्चे, देखो अगर हम -12y में से -12y को माइनस कर दें तो ऑब्वियसली बातें कैंसिल हो जाएंगे। या सुनो, तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, जब हमने वेरिएबल y की कोफिशिएंट्स को हमने सेम किया तो हमें इस तरीके से इक्वेशंस मिली, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब एक काम करिए बच्चे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, देखिए क्लास, इक्वेशन नंबर 4 आपके है 28x minus 12y इक्वल्स टू 8000, और आपकी इक्वेशन नंबर 3 है 27x minus 12y इक्वल्स टू 6000। ओके, अब आपको पता है बच्चे, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हो साइन चेंज होते हैं, आपको हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये माइनस। ओके, ये कैंसिल हो गया। यहां पर आपका आएगा 28 minus 27x equals to 2000। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अपनी बात क्लियर होगी। ओके, लेकिन क्वेश्चन में डिमांड के बच्चे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मंथली इनकम्स, तो आपने सिर्फ मंथली इनकम्स फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपसे एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा ही नहीं है। देखो क्लास, इतनी बात क्लियर होगी। तो आपने बच्चे एक्स की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 2000। क्लियर है, अब एक्स आपको 2000 आ गया, तो आपको पता है इनकम कितनी थी उनकी, 9:7 था, तो वहां से आप पार्टिकुलर पर्सन की इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां से आपका एक्सपेंडिचर भी पूछा था, वाई की वैल्यू भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चे, एक्स की वैल्यू अब कितनी आ गई है। ठीक है क्लास, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ओके देन, अब एक काम करें बच्चे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, 9x minus 4y equals to 2000। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें एक्स की जगह आप 2000 पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए बच्चे, यू विल गेट 9 into 2000 minus 4y equals to 2000। इसको मैं यहां कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, तो 9 into 2 कितना, 18000 हो जाएगा आपका ये, minus 4y equals to 2000। From here you will get 4y is equals to 2000 minus 18,000 minus 4y is equals to देगा आपका यहां से कितना, minus 16,000। तो y आपका देगा 16,000 divided by 4, you will get 4,000।
ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर। अगर आपसे पूछा जाता कि एक्सपेंडिचर भी बताइए तो आप क्या करते हैं बच्चे, वाई की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको सिर्फ बताना है इनकम कितनी है। देखो आपको पता चल गया बच्चा एक्स कितना है, 2000 है, और फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी, 9x थी, 9 इंटू 2 यानी 18,000, और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी, 7 इंटू 2 दैट इज 14,000। आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर होगी है, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बाद फाइनल आंसर निकालते हैं बच्चे। एक्स की वैल्यू कितनी आप कितनी आ गई, तो आप क्या करेंगे, यहां से देखो बच्चे, therefore the incomes of two persons, income of two persons are, इनकम कितनी हो जाएगी, देखो एक की हो जाएगी 9x यानी कि 9 इंटू 2 दैट इज 18,000 एंड 7 into 2,000 that is 14,000 respectively. Okay students, I think clear. तो इस तरीके से बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11 को आपने सॉल्व आउट करना है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी आपको डाउट लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है क्लास। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12 की। टिल दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12 की। देखिए एग्जांपल नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चे बात सुनिए। आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि किसी भी पार्टिकुलर वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को आप सेम कर लेंगे दोनों इक्वेशंस में। देखिए यहां पर क्या बच्चे 4x है और यहां पर क्या 2x है, तो एक काम करिए 2 से आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए और 1 से आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिक्कत की बात है, क्या लिखेंगे बच्चे, मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 and equation 2 by 1 we get। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, देखो बच्चे 2 इंटू 2 ये आपको हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 3 आपका 6y इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इज 16। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ऐड कर दिया। ओके देन 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको यही आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया, वैसे तो सेम इक्वेशन है, 2 नंबर है, ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया 4। ओके दैट्स क्लियर। अब देखिए बात सुनिए बच्चे, अब आपको पता है बच्चे सेम कोएफिशिएंट्स यहां पर 4x के भी हैं, 4x है, 6x 6y है, ठीक है। और देखते हैं बच्चे आगे क्या होता है। देखो एक काम करेंगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। अब क्या मिलेगा बच्चे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हो गया बच्चे 0, 4x से 4x कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 16 माइनस 7 इज 9। ओके क्लियर बात। अब बात सुनो बच्चे, क्या कभी ऐसा कंडीशन होता है बच्चे 0 9 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 9। तो ये क्या आपकी, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट, और मैंने बच्चा आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, अगर दोनों तरफ इक्वल होता है, ट्रू स्टेटमेंट होती है, तो आपके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर इस तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब इट विल हैव नो सॉल्यूशन। ओके, इट विल हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। ओके क्लास, आई थिंक क्लियर। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 12, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, अगर बच्चे दोनों तरफ सेम वैल्यूज होती हैं, 0 की यहां पर अगर 0 यहां पर भी 0 आ रहा है, दोनों तरफ अगर इक्वल होता तो इसका मतलब इसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आपके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस हम लिख देंगे स्टेटमेंट। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके दैट। ओके स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं हम एग्जांपल नंबर 13 के साथ। तो एग्जांपल नंबर 13 क्या कहता है, पहले वो समझते हैं, देन सॉल्व आउट करते हैं। देखिए बच्चे, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर
एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। देखो क्या कह रहा है, एक टू डिजिट नंबर आपके पास है, एक 2 डिजिट नंबर आपके पास है, उसका सम और रिवर्सिंग करने पर जो डिजिट जो नंबर आपको बनता है, डिजिट्स को रिवर्स करने पे, यानी वंस प्लेस की टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस की वंस प्लेस पे, तो उनका सम आपको देखा है 66। तो पहले बच्चे यहां तक की हम बात कर लेंगे। पहले एक काम करते हैं, लेट द डिजिट at ones place भी x। ओके, हमने वंस प्लेस पे डिजिट को हमने x एज्यूम कर लिया। अच्छा, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। इट्स क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? देखो, वंस प्लेस पे डिजिट को हमने x एज्यूम कर लिया, टेंस प्लेस पे डिजिट को हमने y एज्यूम कर लिया, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया? देन द नंबर विल बी, क्या होगा बच्चे नंबर? आपको पता है जब आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो इस तरीके से, देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया 27, ठीक है, 27 का आप कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 into 10 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही बच्चे आप मेरी बात सुनो, वंस प्लेस पे डिजिट कितना आपका x है, तो वंस प्लेस पे हमने x लिख दिया। टेंस प्लेस पे कितना y है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 10y प्लस x? लिख सकता हूं ना, कि नहीं लिख सकता? ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो बन गया हमारा 10y प्लस x बन गया। क्लियर बात है? अच्छा, आगे सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है? देखो, वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो आपका 2 डिजिट नंबर है जो आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट इज दैट, वो कह रहा है कि अगर मैं इनके डिजिट्स के प्लेसेस को चेंज कर दूं, रिवर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्स नहीं, क्या कर रखा है यहाँ पर? रिवर्स मतलब वंस प्लेस पे मैं y को ले जाऊं और टेंस प्लेस पे अगर मैं x को ले जाऊं, ठीक है, तो इन दोनों को जो सम है वो कितना आपका 66 है। ठीक है, देखो अब बच्चे अगर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा? नंबर विल बी ये हो जाएगा आपका x 10x प्लस y, यही हो जाएगा ना? नहीं समझ में बात है? वंस प्लेस पे आपका x था, वो हम टेंस प्लेस पे लेकर चले गए, और जो टेंस प्लेस पर उसको वंस प्लेस पे लेकर चले गए। अब बात सुनो बच्चे, अब बोल रहा है इन दोनों का जो सम है ना वो 66, तो हम क्या लिखेंगे? 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66। ओके, 10y प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 11y, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 10x जो आपका 11x इक्वल्स टू 66। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके देन, अब आपको पता है बच्चे दोनों में क्या 11 कॉमन, तो 11 को हमने बाहर निकाला तो हमें मिलेगा यहाँ से y प्लस x या x प्लस y इक्वल्स टू 66। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से मिल जाएगा आपको y प्लस x या x प्लस y इक्वल्स टू 6। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक क्लियर बात होगी? ठीक है, ओरिजिनल नंबर आपका ये था, डिजिट्स को रिवर्स करने में आपका नंबर ये बना, और दोनों का सम आपको पता है कितना? 66 है। तो यहां से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलती है, दैट इज y प्लस x इक्वल्स टू 6। ओके, इतनी बात क्लियर है? अब आगे बच्चे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन देखो। आगे गिवन है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ओके, अब ये कह रहा है जो ये डिजिट्स है ना आपकी x और y, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस। अब बात सुनो मेरी बात बच्चे, दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारा डिजिट जो है वंस प्लेस पे वो बड़ा नंबर है, तो x माइनस वाई इक्वल्स 2 हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चे ये हो सकती है कि जो आपका टेंस प्लेस पे डिजिट है वो आपका बिगर नंबर है, तो y माइनस एक्स इक्वल्स 2 हो सकता है। तो यहां से आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करें। जब आपने फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व आउट किया तो आपको एक इक्वेशन मिली थी, दैट इज y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मिली थी आपको।
ठीक है, अब कंडीशन क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स। ओके, देखो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 2। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो बनेगी हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2, या हमारी बनेगी बच्चे y माइनस एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये कब होगा बच्चे, इफ x इज ग्रेटर देन y, इफ y इज ग्रेटर देन x, तो हमारी ये वाली कंडीशंस बनेगी। ठीक है, तो बच्चे यहां से हमारी दो इक्वेशंस बनती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चे, अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, देन फिर 1 और 3 इक्वेशन को लेकर के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अब बच्चे इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी गुड। अब बात सुनिए बच्चे, वी हैव टू फाइंड द नंबर, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, नंबर फाइंड आउट करना है और बताना है कितने नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए बच्चे, बात सुनो, पहली बात, एक काम करिए बच्चे, एक काम करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले लेके चलते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, एक काम करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चे, देखो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल हो गया आपका, फिर आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 8। ओके, देन x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4। आई थिंक क्लियर नोट, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब क्या करना, आप एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखिए बच्चे बात सुनो, आपने अभी यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिया हुआ है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में डालिए x की वैल्यू या 2 में डालिए। ठीक है, वहां से आप अपनी y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं क्या काम करूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो बच्चे, y प्लस 4 इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो यहां से मिल जाएगा क्या बच्चे, 2 मिल जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। देखो बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यूज मिली x की, दैट इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2। दैट मींस आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, ओरिजिनल नंबर इज, देखो देयरफॉर नंबर विल बी, क्या होगा बच्चे नंबर आपका, देखो 1 प्लेस पे आपका क्या है 4 है, और 10 प्लेस पे कितना आपका 2 है, यानी कि 2 × 10, तो आंसर आपका आ जाएगा 24। ओके स्टूडेंट्स, आज में आते बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका नंबर आ गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें, दैट इज 24। ठीक है, अब बच्चे हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की। ठीक है, तो अपना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया, तो आपको x की वैल्यू मिली 4 और y की वैल्यू मिली आपको 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका नंबर था वो कितना बन गया, 24 बन गया। अब हम बात करेंगे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड करके चलेंगे। ठीक है, देखिए अब बच्चे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चे में, यहां से देखिए ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6 एंड दिस वन इज y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। x से x आंसर हो गया आपका 2y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 8, दैट मींस y इज इक्वल्स टू 4। ओके, फर्स्ट केस में क्या था हमारा x 4 आया था, लेकिन सेकंड केस में हमारा क्या आ रहा है, y हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3, किसी में भी आप पुट कर दीजिए। मैं पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6 आपका, तो y कितना आपका 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन से बच्चे जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बात करी थी, नंबर हमारा 24 आया था।
ठीक है, 1 प्लेस पे x था और 10 प्लेस पे हमारा y था, जो कि 24 आ गया हमारा। ठीक है, यहां से क्या द नंबर देयरफॉर नंबर विल बी, कितना होगा बच्चे नंबर, देखिए 1 प्लेस पे कितना आपका 2 है और 10 प्लेस पे क्या आपका 4 है, नंबर विल बी 42। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर। अब बात सुनिए बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स मिले, एक तो 24, एक हमारा 42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर। ओके ओके देन, अगर बच्चे आपको फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, एग्जांपल्स में या एलिमिनेशन मेथड में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बच्चे हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस of exercise 3.4. Till that, jai hind, take care and thank you students. Take care.